महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह ध्वस्त। नगर निगम ने रात के बवाल के बाद सुबह चलाया बुलडोजर। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह ध्वस्त की गई। मंगलवार रात को पुलिस बल पर हुआ था पथराव। निगम ने 1 अप्रैल को दरगाह ट्रस्ट को दी थी नोटिस। नाला सोपारा स्टेशन के पास बाबा सीताराम मार्केट में दूसरी मंजिला पर लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर पाया काबू। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। मुंबई मेट्रो 2B से सफर करने वाले यात्रियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। आम यात्रियों के लिए मेट्रो के द्वार खोलने के लिए बुधवार से मेट्रो 2B के पहले फेज पर ट्रायल रन शुरू हो गया। जांघों और पीठ पर फेरता है हाथ। मुंबई में केम अस्पताल के प्रोफेसर पर 6 महिला डॉक्टरों से यौन उत्पीड़न का आरोप। नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर ने माना दंगे के आरोपी का घर गिराना था गलत। बॉम्बे हाईकोर्ट में मांगी माफी। महाराष्ट्र में भाजपा का ऑपरेशन लोटस। एक साथ उद्धव ठाकरे शरद पवार को दिया तगड़ा झटका। कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। 2 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल। बुलेट ट्रेन से पहले रफ्तार का रोमांच। मुंबई अहमदाबाद के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। महायुति में ऑल इज वेल नहीं होने की अटकलों के बीच राज ठाकरे से मिलने पहुंचे एकनाथ शिंदे। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? मुंबई में राज ठाकरे से मिले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शिवसेना ने दोनों की मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार कहा। मनसे चीफ से मिलने के लिए शिव तीर्थ गए थे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के साथ सरकार ने किया विश्वासघात। नाना पटोले बोले 2100 रुपए का वादा किया, दे रहे हैं महज 500 रुपए। महाराष्ट्र की लोकल बॉडी के अध्यक्षों को अब हटा सकेंगे सदस्य। फडणवीस कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला। नासिक में सरकारी जमीन पर बनी दरगाह को हटाने गई टीम पर पथराव। 21 पुलिसकर्मी घायल। सुबह चला बुलडोजर। छोटा राजन गैंग के 2 शूटर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा बरकरार। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को 1500 रुपए के बजाय मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए प्रति महीने। विपक्ष ने कहा यह धोखा है। कुणाल कामरा केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा था जवाब। कॉमेडियन ने FIR रद्द करने की थी मांग। सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। कहा था घर में घुसकर मारेंगे, कार को बम से उड़ाएंगे। परिवार बोला उसकी मानसिक स्थिति और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरकर 76,650 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 20 अंक की गिरावट। मेटल और ऑटो शेयरों में बिकावली। चांदी 2101 रुपए बढ़कर 95,030 रुपए किलो पर पहुंची। सोना 251 रुपए गिरकर 93,102 पर आया। पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास। 111 रन डिफेंड किए। KKR को 95 पर समेटा। चहल ने रहाणे का विकेट लेकर मैच पलटा। कांग्रेस का देश भर में ED ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस पे सोनिया गांधी पर चार्जशीट का विरोध। कहा मोदी साथ धमका रहे। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है।